जनता दल इंडिया गठबंधन की ओर से मुझे ही 63 कटिहार का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन सारे घटनाक्रम पर आप नज़र डालेंगे तो स्थिति साफ है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। विश्वास कहीं न कहीं टूट रहा है लोगों का। कहाँ टूट रहा है? इससे हम लोगों का विश्वास सामाजिक जीवन में रहने वाला और जनता की जो सेवा की जिसमें के मन में भावना है उसमें विश्वास नहीं टूटा है। लेकिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चूक हुई है। इस बात कोई भी जनप्रतिनिधि बने, किसी दल में जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि बनेगा उसका विकास करना है। काम एक ही है, कटिहार का विकास, कटिहार का विकास, कटिहार का विकास। 20 सालों में कितना बदला है कटिहार? 20 साल में राजनीतिक नेता का रंग बदला है, उसके परिवार का ढंग बदला है, उसके परिवार का बैंक बैलेंस बदला है। कटिहार के में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। कुछ सुधार हुआ है? सुधार तो स्वाभाविक है, बच्चा गरीब का हो कि अमीर का हो, अमीर कितनों खिला ले, 5 साल का बच्चा 15 साल का नहीं ना 5 साल में हो जाएगा। गरीब का बच्चा चाहे कम मार भात खिलाएगा, चाहे वहाँ मक्खन भात खिलाएगा, उसको तो सामयिक जो उत्तरोत्तर प्रगति है सभी बच्चे का होना है। कई लोग बिहार विधानसभा चुनाव और कटिहार सदर विधानसभा में 2 चाचा एक भतीजा है मैदान में, और हमारे साथ हैं कटिहार के निर्दलीय और कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पहले कद्दावर नेता भी थे, और साथ ही बहुत दिनों से उनके समर्थन प्रचार प्रसार लोग उससे कर रहे थे। इन्होंने पूरा दम थम लगा दिया था कि लालू यादव की पार्टी से इनको टिकट मिले, कहीं ना कहीं इनके साथ विश्वासघात हो गया। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है। चुनावी मैदान में जैसे निर्दलीय कहाँ धोखा मिल गया आपको? अब वो तो दल का अपना क्या मजबूरी थी, कहाँ क्या तकनीकी कारण हुआ, उस पर हमको, चूँकि ये उनका प्रॉब्लम है। हम तो इच्छुक थे और कटिहार की जनता को ये विश्वास था कि राष्ट्रीय जनता दल जो इंडिया घटक का एक अगली पंक्ति का दल है, बिहार में राजद ड्राइविंग सीट पर है और कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल के हम ड्राइविंग सीट पर थे। पार्टी का पदाधिकारी चाहे जो हो, लेकिन कटिहार राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रमुख चेहरा रहे हैं। इसलिए हम लोग को और हमारे समर्थकों को ये विश्वास था कि राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की ओर से मुझे ही 63 कटिहार का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन सारे घटनाक्रम पर आप नज़र डालेंगे तो स्थिति साफ है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना दिन से जो लोग ढोता किसी पार्टी का झोला और सीट जब आता टिकट लेने का वादा तो किसी और को मिल जाता है, आखिर ऐसे लोगों का मनोबल टूटता होगा? नहीं, इससे एक खराब मैसेज जाता है कि दल का जो समर्पित लोग हैं, जो दल के नेतृत्व के निर्देश पर जो दल के कार्यक्रमों में पूरा सक्रिय भागीदारी होती है, ज़मीनी स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक में एक अपनी शक्ति और अपने संगठन का एहसास कराता है। एक एक लोग, एक एक कार्यकर्ता, आह्वान होता है पार्टी का, सब लोग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो भाई MLA का उम्मीदवार तो कोई एक ही होगा, तो जो हमारा कार्यकर्ता मजबूत सिपाही है, जो दल का बेस, जो आधार है, मजबूत कार्यकर्ता, जो विभिन्न संगठनों का प्रखंड, पंचायत, विभिन्न प्रकोष्ठों का पदाधिकारी है, उसी में से मन बन जाता है कि नहीं, अमुक आदमी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया जाए। और तब लोगों के मन में तब से आना शुरू हो जाता है कि अमुक आदमी हमारा भावी प्रत्याशी होगा। विश्वास कहीं न कहीं टूट रहा है लोगों का। कहाँ टूट रहा है? इससे हम लोगों का विश्वास सामाजिक जीवन में रहने वाला और जनता की जो सेवा की जिसमें के मन में भावना है उसमें विश्वास नहीं टूटा है। लेकिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चूक हुई है। इस बात को हमको स्वीकार करने में कोई अर्ज नहीं। पार्टी से खफा हैं आप? नहीं, खपा क्या, अब तो मेरे राजनीतिक अकाल मृत्यु का फरमान जारी कर दिया, दूसरे को टिकट दिया, तो मेरे लिए राजनीतिक अकाल मृत्यु का फरमान जारी कर, इंडिपेंडेंट लड़ने अकाल मृत्यु का जो राजनीतिक दल हमारे शीर्ष नेतृत्व में मेरे खिलाफ राजनीतिक अकाल मृत्यु का जो फरमान जारी किया, तो हमारे समर्थकों ने कहा कि हम लोग हैं, आपको
अभी अकाल मृत्यु, राजनीतिक अकाल मृत्यु होने नहीं देंगे। हम लोग आपके नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व को बता देंगे कि सही, सच्चा और समाज सेवी जो बरसों से लोगों की पीड़ा में उसका दुख बांटता है, उसके हर्ष और विषाद में उसका साथ रहता है, हर अन्याय और जोर जुल्म के साथ लड़ता है और भ्रष्टाचार को के खिलाफ लड़ता है, उसको हम लोग जिता के ये साबित कर देंगे कि दल के निर्णय में चूक हुई है। अब सुधारने का मौका राजद के जो सिपाही हमारे साथ है, बाकी जो कुर्ता पैजामा झाड़ के जो कागजी चेहरा है वो अपना कहीं रहे, जमीनी लोग राजद का राम प्रकाश महतो के साथ है। क्या अगर मौका दोबारा कटिहार जनता देती है आपको तो क्या राजद का दामन फिर से थामेंगे आप? जो लोग अभी, जब हम निर्दलीय हो गए तो अभी तो बीच में है निर्णय, हमको तो लोग मान रहा है कि भाई निर्दल है, निर्दल है, मतलब हम किसी दल में नहीं। कहने का मकसद ये ना कि कटिहार की जनता आपको भरोसा जताती है सर, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल फिर से राम प्रकाश महतो ज्वाइन कर सकते हैं? जनता जो हमारे साथ चुनाव में रहेगा और जो हमको उस मुकाम तक, पटना तक पहुंचाएगा असेंबली, हम उस वहाँ जो भी परिणाम आएगा हम तमाम अपने साथियों के साथ बैठ के तय करेंगे कि करना क्या है। और करने में तो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि बने, किसी दल में जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि बनेगा उसका विकास करना है। काम एक ही है, कटिहार का विकास, कटिहार का विकास, कटिहार का विकास। 20 सालों में कितना बदला है कटिहार? 20 साल में राजनीतिक नेता का रंग बदला है, उसके परिवार का ढंग बदला है, उसके परिवार का बैंक बैलेंस बदला है। कटिहार के में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। कुछ सुधार हुआ है? सुधार तो स्वाभाविक है, बच्चा गरीब का हो कि अमीर का हो, अमीर कितनों खिला ले, 5 साल का बच्चा 15 साल का नहीं ना 5 साल में हो जाएगा। गरीब का बच्चा चाहे कम मार भात खिलाएगा, चाहे वहाँ मक्खन भात खिलाएगा, उसको तो सामयिक जो उत्तरोत्तर प्रगति है सभी बच्चे का होना है। कई लोग कह रहे हैं बीतता है, काल बीतता है तो विकास की अपनी गति है, वो विकास होना ही होना है। एनडीए का दावा है कि उन्होंने कटिहार में विकास के क्षेत्र में जो है सदर अस्पताल बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, विकास तो हुआ है, लोग कह रहे हैं। विकास तो हुआ है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सफ़ेद हाथी ईंटों के ढेर को मकान नहीं कहते। वो जो अस्पताल बना हुआ है आप देख लीजिए, हर सप्ताह कोई ना कोई कैजुअलिटी होता है, लोग माँ अपने बच्चे के साथ बिलख बिलख के रोता है, हर सप्ताह ये घटना होती है। तो ना तो आईसीयू काम कर रहा है, न एक्सरा काम कर रहा है, न ठीक से जांच हो रही है, न दवाई हो रही है, न स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है क्या? राम प्रकाश महतो जी चुनावी मैदान में किन मुद्दों पर हैं इस बार? हम एक ही मुद्दा है, कटिहार में जो राजनीतिक लोगों ने गंदगी फैलाई है और उस गंदगी का असर आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, विशेष तौर पर जो बेरोजगारी है और ख़ास करके जो भ्रष्टाचार है सभी स्तर पर। कोई जनप्रतिनिधि 16 साल वाला या 20 साल वाला, 20 साल कौन है? तारकिशोर। और ये जो एमएलए का उम्मीदवार बना उसका बाप कै साल से एमएलसी है? 16 साल से, 16 साल से, 3 साल से उसकी माँ मेयर है। तो अब जवाब तो उसी को देना है ना, हम तो 20 साल से नहीं है, आप जवाब दीजिए। जो कभी कटिहार औद्योगिक नगरी के क्षेत्र रोज में जाना जाता था और आज वो विला पूरा ध्वस्त हो चुका है, तो क्या लगता है किनकी चूक मान से नहीं पूछे, एमएलसी से नहीं, आप किनकी चूक मान? 16 साल और 20 साल वाले डबल इंजन चल रहा है ना 20 साल से, 14 से है दिल्ली में और 5 के नवंबर से पटना में, और डबल इंजन की चर्चा हो रही है। और हमारा 2 जूट मिल, 2 फ्लावर मिल, कांटी फैक्ट्री, ट्यूबवेल फैक्ट्री तमाम क्लोज। प्राइवेट अब कटिहार औद्योगिक शहर के रूप में नहीं जाना जा रहा है, अभी जाना जाएगा। कटिहार व्यापारिक, अगर कटिहार की जनता ने मौका दिया तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो गौरवशाली अतीत कटिहार का था उस स्वर्णिम अतीत की ओर कटिहार को वापस लाना है, संकल्प के साथ लाना है। देखिए, 2 चाचा
और एक भतीजा के इस चुनावी जंग में किनका होगा फतेह, ये तो खैर वक्त बताएगा। फिलहाल कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।